अफजाल अहमद साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ था तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के थिएटर को ब्रेन हैमरेज हुआ था। कहूँ कि मैं मेरे उस्तादों में आते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, अफजाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री में? जी बहुत बड़ा लॉस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब अफजाल अहमद साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ था तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के थिएटर को ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। उसके बाद कोई भी इतना कामयाब थिएटर नहीं हुआ। जैसे कि 5 साल उनका खेल चला, फिर को 5 साल चलने वाला खेल लगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि इन्हीं का क्रेडिट था, अफजाल साहब का क्रेडिट था। ये एक जुनूनी आदमी ये काम कर सकता है, जिसको इश्क हो अपने काम के साथ। ये आशिक थे इस काम के, जो आज हम में नहीं रहे। तो मैं तो अपने देखने और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएँ कि अल्लाह उन्हें अगली मंज़िलें आसान फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। ये दुनिया आना और जाना है। अफजाल साहब थिएटर के पायनियर में उनका नाम आता है कि उन्होंने थिएटर का वजूद बनाया पाकिस्तान में और लोगों को राग़िब किया अपनी तरफ कि यहाँ पे आएँ और आप देखें। तो आप क्या समझते हैं उनका कितना किरदार था थिएटर को चलाने में और कंटिन्यू उसको चलाने में आगे? जी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसके बाद ऐसा खेल लगा ही नहीं है कि जैसे कि 5 साल एक खेल चला, फिर जो उनका खेल लगता था वो कोई 3 साल चलता था, कोई 2 साल चलता था, कोई फिर उसके बाद थिएटर भी यही है और थिएटर करने वाले भी यही हैं। उतना थिएटर चला नहीं है। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो एक काम करने वाले बंदे थे, वो आशिक आदमी थे अपने काम के, जो अब हम में नहीं है। सर वो पर्दे पे तो विलन नज़र आते थे जितना वो कैरेक्टर अदा करते थे, लेकिन रियल लाइफ में आपकी मुलाकात हुई, रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही थे कि बड़े सॉफ्ट हार्ट इंसान थे वो? बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे उस्ताद। सर आपने कितना कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में सर? मैं ये कहूँ कि मैं मेरे उस्तादों में आते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बड़ा अरसा मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ काम करता रहा। मुझे अल्लाह ने नसीब किया उनके साथ, उनकी कुर्बत नसीब की। तो बस ये है कि अल्लाह पाक उन्हें। सर सुना है कि वो अमान साहब के बड़े नज़दीक थे, आप बड़े नज़दीक थे। उनकी डांट जिनको पड़ जाती थी वो बंदा सुपरस्टार बन जाता है। कभी आपको मौका मिला कि जनाब आपने कुछ किया और आपको डांट पड़ी और आपको एहसास हुआ कि यार ये गलती मैंने इसको ठीक करना है, इसके ऊपर काम? भाई जब फैमिली में बंदा होता तो डांट भी पड़ती है, मोहब्बत भी मिलती है, मोहब्बतें भी बहुत मिली हैं, डांटें भी बहुत मिली हैं। सर तमासील थिएटर का कितना किरदार है जनाब के आर्ट को ज़िंदा रखने में? मेरे कैरियर में जो मेरा सबसे ज़्यादा चलने वाला खेल है वो इन्हीं का ही, अफजाल अहमद साहब का ही है। जन्म जन्म की मैली चादर था, ये तेरे कमाल के बंदे था, ये कुर्बते ये फासले था। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अफजाल अहमद साहब का था। सर जन्म जन्म मैली चादर के बारे में मशहूर था कि अफजाल साहब ने वो ड्रामा रिकॉर्ड नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा था जिसने देखना है लाइव देखे आके। क्या उनको इतना ट्रस्ट था कि अवाम यहाँ पे लाइव देखने के लिए आया करेगी? उनकी हाउसफुल गया वो ड्रामा जब भी लगा? भाई मेरे लोग आए तो 5 साल तक चला ना, लोग लाइव देखने हैं तो 5 साल तक चला है। तो बाद में वो वीडियो हो गया, जब वो बीमार हुए फिर कुछ लोगों ने उसे वीडियो पे उतार दिया था, जो एक तंदुरुस्त और सही थिएटर नहीं पहुंच सका था। सर सुना वो बाकी जो 2 महीने अदाकार थे, जो थिएटर के फनकार थे, वो उनसे कह रहे थे कि हम कोई ऐसा थिएटर बनाए जहाँ पे ऐसी बातें ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि ऑडियंस को, साफ ऑडियंस के लिए तमाम कुछ कर रहे थे? बहुत अच्छा खेल था। मैं कह रहा हूँ जो 5 साल चीज़ चलती वो साफ़ ही होती तो चलती। नहीं सर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कहता हूँ जो तमासील थिएटर उन्होंने बनाया उसका मकसद यही था कि जहाँ पे ऐसे ड्रामे लगे जो सिर्फ प्योरिटी फैमिलीज़ के लिए हैं। जी बिल्कुल, फैमिली आती रही ना, तब तक तो फैमिली आती रही है, तो अब भी फैमिली आती है, मगर उस तरह से नहीं आती जिस तरह तब आती थी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन देखा आपने कि सरदार साहब ने बताया कि कितने वो मोहब्बत वाले इंसान थे और बकायदा सिखाते भी थे गलतियों के ऊपर। उनकी गलतियाँ जिन जिन लोगों ने उनसे सीखा वो अपने वक्त के सुपरस्टार बने। तो हमारी आपसे गुजारिश है उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।